हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पर हमारी टेबल पर जो भी हमारा टेबल लैम्प रखा है, अगर हमें उसे दूसरे इंसान को बताना है, दूसरे व्यक्ति को बताना है, तो हम उसको कैसे बताएंगे, कैसे उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें हमें वही बताना है। तो इसके लिए हम पहले आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख लिया है। कंसीडर द टेबल लैम्प एज द पॉइंट एंड टेबल एज द प्लेन। चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लॉन्गर एज, सपोज इट इज़ 25 सेंटीमीटर। Again, measure the distance of the lamp from the shorter edge and suppose it is 30 centimeter. You can write the position of the lamp as 30,25 or 25,30 depending on the order you fix. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पिक्चर बना ली है। यहाँ टेबल लैम्प बीच में रखा है और इस साइड से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ये, और यहाँ से हमने देखा 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम टेबल को एक प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, और टेबल लैम्प जो है उसे हमने वो पॉइंट मान लिया है। ठीक है, तो जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था, उसमें हमने पॉइंट लोकेट करना बताया था, पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये लैम्प को हम एक पॉइंट मान रहे हैं और ये प्लेन हो गया हमारा, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के जैसा हो जाएगा और लैम्प एक पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ से दो परपेंडिकुलर एजेस को हम इसको चूज़ कर लेंगे। तो हमने एक ये और ये दोनों एज हमने चूज़ कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस साइड से हमने देखा ये 25 सेंटीमीटर है और ये वाली एज से देखा हमने ये 30 सेंटीमीटर है। तो इसको हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम यहाँ से देखते हैं इस साइड से, ठीक है, तो अगर हम इस साइड से देखते हैं तो ये हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस 25 है, तो इसका मतलब यहाँ 25 है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस माना है हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस 30, तो यहाँ पर ये 30 जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 25,30। ठीक है, तो हम इसकी पोजीशन 25,30 से शो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इस साइड से इसको देखें तो अब ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये वाला वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस 30 है, तो एक्स एक्सिस पर 30 हो जाएगा। वाई एक्सिस पर ये 25 है, तो ये 25 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम अगर इस साइड से देखेंगे, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस मानकर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 30,25। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर देखें हम एक्स एक्सिस मानकर, तो 30,25 हो जाएंगे। तो इनको हम दो पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है 30,25 और दूसरा हो जाएगा 25,30। इनमें से किसी भी पॉइंट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर यू फिक्स। आप जिस ऑर्डर को फिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर इधर से हम फिक्स करते हैं इसको, तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से लोकेट करेंगे, और अगर इधर से हम देखते हैं, इधर फिक्स करते हैं हम एक्स एक्सिस को, तो हम इस पॉइंट से इसको लोकेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो एक शहर में दो मेन रोड बनाए गए हैं और वो एक दूसरे को सेंटर पर क्रॉस करते हैं। दीज टू रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और ये दो रोड्स जो हैं वो उनमें से एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक रोड बना दिया और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने बना दिया है। ठीक है, तो ये स्ट्रीट प्लान है, हमें बनाना है। तो हमने ये सबसे पहले डार्क लाइन से ये दो रोड जो हैं हमने रिप्रेजेंट किए हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और बाकी जो स्ट्रीट्स हैं वो इनके पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं 5 स्ट्रीट्स और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं और 200 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। Using 1 centimeter equal 200 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads or street by a single line.
तो यहाँ पर 5 स्ट्रीट्स इन्होंने बताई हैं और 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेकर हमें एक मॉडल बनाना है सिटी का, ठीक है, अपनी नोटबुक पर। तो इस तरह से हमने ये मॉडल तैयार कर दिया है। ओके, देयर आर मैनी क्रॉस रोड्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and another in the east west direction. Each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2/5 और 2,5। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रॉस स्ट्रीट बन रही है वो एक जो स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरी जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आएगी, तब वो जहाँ मिलेंगी वो क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि अगर सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कहीं मिलती है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये हो गई सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सेकंड स्ट्रीट, और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये, तो फिफ्थ ये आई और सेकंड ये आई। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इसको 2,5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो हमें 4,3 से इसको रिप्रेजेंट करना है, कौन सा पॉइंट या कौन सी क्रॉस स्ट्रीट और कितनी क्रॉस स्ट्रीट इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और सेकंड पॉइंट में भी पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 को कौन सी स्ट्रीट और कितनी स्ट्रीट रेफर कर रही हैं। तो फर्स्ट तो हो जाएगा यहाँ पर 4,3 को केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट रेफर कर रही है, जो हमने लिख दिया फर्स्ट पार्ट डालकर, ओनली वन विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज अबव, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही 3,4 को भी हमने रिप्रेजेंट किया है और केवल एक ही है, तो आंसर लिखेंगे हम ओनली वन विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज अबव 3,4, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मॉडल उन्होंने बोला था वो हमें बनाना था, तो हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया है। तो द स्ट्रीट प्लान इज़ शोन एज बिलो, ये स्ट्रीट प्लान बना हुआ है। इसमें हमने 2 क्रॉस रोड बनाए हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाया है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर हमने 1 2 3 स्ट्रीट्स यहाँ ऊपर और 2 स्ट्रीट्स नीचे बनाई हैं। और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हम इधर आएंगे, 2 स्ट्रीट्स लेफ्ट में और 3 स्ट्रीट्स हमने राइट में बना दी हैं, ओके। और इनके जो क्रॉस स्ट्रीट हो रही थी, हमें 4,3 का बताना था, तो वो ये रहा पॉइंट, और दूसरा 3,4 का बताना था, तो वो ये रहा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।